मेहनत की है ताकि ये सफलपूर्वक जो है हो सके। और इस मेले का अपना खुद का इतिहास रहा है। इस मेले में तो मुगल के ज़माने से ही लोग जो है यहाँ पशु मेला लगता रहा है, सब कुछ होता रहा है। लेकिन हम लोगों की कोशिश है इस मेले को जो है दूसरे लेवल पे हम लोग लेकर के जाए और सब मेला से अलग और बड़ा मेला और किस रूप में हम लोग बना सकते हैं ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ आए और लुत्फ़ उठा सकें। हालांकि बहुत सारा पशु मेला से काफ़ी ज़्यादा इस जगह को माना जाता था, लेकिन कई एक्ट ऐसा बन गया, नियम बन गए, उस वजह से ये काम नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी हम लोग कानून के मानने वाले लोग हैं, नियम का पालन करना है। और आप सब लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप लोग जो है बढ़िया ढंग से जो भी लोग आए हैं, स्टॉल लगाए हैं, कलाकार हैं, उन सबको एक अच्छे से मेहमान नवाजी करके आप लोग दिखाइए ताकि बार बार उन लोगों की भी इच्छा हो कि यहाँ आए, स्टॉल लगेगा, व्यवसाय बढ़ेगा, लोगों के लिए काफ़ी रोज़गार के साधन उपलब्ध हो पाते हैं, लोगों को मौका मिलता है। तो ये काम तो होता रहे। लेकिन अभी सोनपुर मेले में जो आने का मौका मिला है और जो छपरा सारण जिले का जो विकास जिस हिसाब से होना चाहिए, कई माननीय विधायकों ने इस सवाल को उठाया कि भाई इस तरह का काम होना चाहिए। कई लोगों ने बताया कि क्या काम हो रहा है। तो हम आप सब लोगों से यही कहना चाहते हैं, ये महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बनी, आदरणीय लालू जी का जो आशीर्वाद है और सब लोग मिल करके जो समाज में अंतिम पैदान पे खड़ा जो समाज है, जो बैक बेंचर ऑफ सोसाइटी है, उस गरीब परिवार को हम लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम करना है। और एक साल से कुछ ही महीने आगे हुआ है, लगभग 1.5 साल होने जा रहा है और इस सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिए जो कि देश में किसी भी राज्य सरकारों ने निर्णय नहीं लिया। वो सरकार बिहार सरकार है, ऐतिहासिक निर्णय लिया और देश को एक दिशा दिखाने का काम किया। हम सब लोगों की मांग थी पुरानी कि जातीय जनगणना हो पूरे देश में, लेकिन जातीय जनगणना जब प्रधानमंत्री जी से हम लोग मिलने गए तो मना कर दिया गया कि नहीं होगा। उसके बाद हम लोगों ने निर्णय किया कि जाति आधारित गणना हम लोग बिहार में कराएंगे, यानी कास्ट बेस्ड सर्वे जो है वो कराने का काम करेंगे। आज के माहौल में कहीं भी अगर विकास की बात आए तो हम लोगों का मानना है कि विकास जो है समाज में जो अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है उस तक पहुंचे। उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि आपके पास एक साइंटिफिक डेटा होना चाहिए, आखिर पता चलना चाहिए कि कौन सा परिवार, कौन सा व्यक्ति कितना गरीब है, क्या काम करता है, कौन भूमिहीन है, कौन भीख मांगने वाला है, कौन ठेला चलाने वाला है, कौन दिहाड़ी मजदूर है। तभी हम सरकार जो है उस प्रकार से योजना बना पाएंगे और उन लोगों को हम लोग लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। इस सरकार ने कास्ट बेस्ड सर्वे कराया, उसमें पता चल गया कि भाई 94 लाख परिवार बिहार में गरीबी रेखा के नीचे है, यानी जिसका आमदनी आय 6,000 से कम है उसको गरीबी रेखा के नीचे हम लोगों ने रखने का काम किया। यानी 94 लाख परिवार ऐसा है जो गरीब है।
जिसका आय 6,000 से कम पाया जाता है। और ये देखा गया कि गरीबी हर जाति में, चाहे स्वर्ण जाति के लोग हो, गरीबी वहां भी पाई गई, गरीबी पिछड़ा समाज में भी पाया गया, गरीबी अति पिछड़ा समाज में भी पाया गया और SC ST भी पाया गया। तो उस हिसाब से टोटल 94 लाख परिवार जो है उसका सामने आया और उस हिसाब से हम लोगों को अब उनके लिए योजना बनाना। अब ये बहुत ज़रूरी था ये सारा चीज़ पता होने का। तो ये जब आंकड़ा आया तो भारत सरकार के गृह मंत्री आए, मुजफ्फरपुर आए थे, बोले कि ज़्यादा लोग बढ़ा दिया। मेन मकसद था काम करने का कि भाई गरीब कौन है, और हम लोग का शुरू से ही मानना था कि गरीबी हर जाति में, और हमको गरीबी से उभारना है तो हमको चिन्हित करना पड़ेगा भाई कौन सा परिवार गरीब है, उनके लिए कल्याणकारी योजना लाएं, क्योंकि ये सरकार सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाली भी सरकार है, इसलिए हमको सबके लिए काम करना है। लेकिन आते हैं जिनका जातिवाद सोच है, भाई हमको कहता है लोग जातिवाद, मेरी बीवी जो है वो ईसाई धर्म की है। अगर हम जातिवादी होते तो हम ईसाई धर्म में क्यों शादी करते। लेकिन ये बात कहने की नहीं, लेकिन अमित शाह आए, उन्होंने कहा कि यादव और मुसलमान का बढ़ा दिया गया। झूठ बोलना उन लोगों का काम है, हम लोगों का काम है केवल आप लोगों के लिए काम करना। अगर बढ़ाना होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी कुर्मी समाज से आते हैं तो कुर्मी जाति को नहीं बढ़ा देते। तो ये सब बकवास वाली बात है। और किस आधार पे बोल रहे हैं, आपके पास आंकड़ा कहाँ है। ये बिहारी है जहां पहली बार जाति आधारित सर्वे हुआ, देश में और कहीं हुआ ही नहीं है। तो आप किस आंकड़े के साथ बोल रहे हैं कि बढ़ा दिया गया हो या घटा दिया गया हो। पशु मेला लगता रहा है, सब कुछ होता रहा, लेकिन हम लोगों की कोशिश है इस मेले को जो है दूसरे लेवल पे हम लोग लेकर के जाए और सब मेला से अलग और बड़ा मेला और किस रूप में हम लोग बना सकते हैं ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ आए और लुत्फ उठा सकें। हालांकि बहुत सारा पशु मेला से काफ़ी ज़्यादा इस जगह को माना जाता था, लेकिन कई एक्ट ऐसा बन गया, नियम बन गए, उस वजह से ये काम नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी हम लोग कानून के मानने वाले लोग हैं, नियम का पालन करना है और आप सब लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप लोग जो है बढ़िया ढंग से, जो भी लोग आए हैं, स्टॉल लगाए हैं, कलाकार हैं, उन सबको एक अच्छे से मेहमान नवाजी करके आप लोग दिखाइए ताकि बार बार उन लोगों की भी इच्छा हो कि यहाँ आए, स्टॉल लगेगा, व्यवसाय बढ़ेगा, लोगों के लिए काफ़ी रोजगार के साधन उपलब्ध हो पाते हैं, लोगों को मौका मिलता है। तो ये काम तो होता रहे।